पिछले साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, मगर कोरोना की वजह से कुछ चीजें नहीं दिखेंगी और कुछ नज़ारे बदले हुए नजर आएंगे। इस साल समारोह में प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी मेहमान अपने जीवन साथी के साथ नहीं आएगा। न तो कोई भोजन का काउंटर होगा, न कोई स्वतंत्रता सेनानी मौजूद होंगे और न ही वीआईपी के साथ कोई खुली बातचीत होगी। हर साल की तुलना में मेहमान कम होंगे। सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल पीपीई किट में होंगे और जो भी फोटो जर्नलिस्ट होंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। जोरदार बारिश से शहर भर की सड़कें पानी से डूब गई हैं। कई कॉलोनियां और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जयपुर में भारी बारिश का असर विधानसभा सत्र पर भी पड़ा है। दरअसल गहलोत खेमे के विधायक सत्र में हिस्सा लेने के लिए फेयरमाउंट होटल से 2 बसों में सवार होकर रवाना हुए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण तालाब बन चुकी जयपुर की सड़क पर दोनों बसें फंस गईं। इसमें अनेक विधायक समय पर सदन में नहीं पहुंच पाए। इस वजह से विधानसभा सत्र की कार्रवाई भी दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से जारी शुक्रवार को बुलेटिन के अनुसार प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनकी हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिषेक मुखर्जी ने कहा कि 96 घंटे की निगरानी अवधि आज समाप्त हो रही है। मेरे पिता के महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं और वे बाहरी उपचार का जवाब दे रहे हैं। मेरे पिता ने हमेशा कहा है कि मैंने जितना दिया है उससे कई ज्यादा भारत के लोगों ने मुझे दिया है। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला उलझता जा रहा है। शायद ये पहला ऐसा कोई केस होगा जिसमें 2 महीने के बाद जांच की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। न ही ये फैसला हो पाया है कि इस केस की जांच करेगा कौन। वहीं सोशल मीडिया पर एक्टर को न्याय दिलाने के लिए अलग ही मुहिम चलाई जा रही है। इसमें अब सुशांत के फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी शामिल हो गए हैं। स्टार जैसे कृति सेनन, वरुण धवन, मौनी राय संग अन्य सीबीआई जांच की मांग सुशांत केस में कर रहे हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में एक बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। यह शहर के गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का मामला है। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते तीनों बच्चों को 30 से 40 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अप्रैल महीने में लॉकडाउन के दौरान ही रांची के और मांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर सामने आई। बाघिन अनुष्का ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले वर्ष 2018 के अप्रैल माह में अनुष्का पहली बार मां बनी थी। उस वक्त भी उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 629 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 13,013 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 5 संक्रमितों की मौत के साथ राज्य में अब तक 209 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 7,728 हैं। वहीं विधायक रणधीर सिंह समेत 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें विधायक की पत्नी, बेटा, बेटी, अंगरक्षक समेत आवास के कर्मचारी शामिल हैं। रांची आवास में कल सभी की कोरोना की जांच की गई थी। नरकोपी थाना क्षेत्र के बिरगोड़ा नदी के पुल में ट्रेन की चपेट में आने से 73 बकरियों की मौत हो गई। ईटा गांव के बकरी पालक नदी के उस पार बकरी चराने के लिए कुंबा टोली गांव में मैदान की ओर ले गए थे। घर वापसी के दौरान नदी में पानी रहने के कारण रेलवे लाइन पुल के ऊपर से बकरी पार करा रहे थे। तभी अचानक तेज गति से मालगाड़ी के आ जाने से पुल के ऊपर से कुछ बकरियां नदी में छलांग लगा दी। वहीं पटरी पर मौजूद 73 बकरियों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई और दर्जन बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया है। इस मौके पर राज्य के सभी मंत्री मौजूद थे। झारखंड अलग राज्य बनने के साथ जो प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा था उसे हेमंत सरकार ने बदल दिया है। इस प्रतीक चिन्ह की 5 मुख्य बातें। इसमें हरा रंग हरियाली और वन संपदा का परिचायक होगा। हाथी इतिहास और शक्ति के सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक होगा। पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और सुरमयता का प्रतिबिंब होगा। स्थानीय उत्सव समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं की सांस्कृतिक धरोहर होगी। अशोक स्तंभ भारत का राज्य चिन्ह भी लगा होगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी और आर्थिक नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन झारखंड के वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आने से पर्यावरण बेहतर हुआ है। हवा में सेहत की दृष्टि से बेहद खराब माने जाने वाले सूक्ष्म धूल कण की मात्रा में भारी गिरावट आई है। इसी तरह धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे शहरों में भी सुधार देखने को मिला है। वायु प्रदूषण की मात्रा में 50% की कमी आई है। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण में 30% की कमी आई है। पर्यावरण सुधार के लिए हवा और ध्वनि के इस स्तर को बरकरार रखना होगा, नहीं तो फिर समस्या उत्पन्न होगी।
बंगाल की खाड़ी में एक नया मानसूनी सिस्टम बना है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड के पाकुड़ और दुमका जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में हल्के दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में भी 2-3 घंटों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून अभी भी सक्रिय है। कल दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल बदलाव देखने को मिलेगा।